नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी, जो कि इंटर लेवल एग्जामिनेशंस होने वाला है जल्द ही। तो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि जीके जीएस से संबंधित होंगे, वन लाइनर फॉर्म में होंगे, हिंदी भाषा में होंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको एंजॉय करिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए जीके जीएस का रामबाण का सीरीज है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। इसमें 600 प्लस क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी जरूर देखिएगा। अब देखिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। लॉर्ड डफरिन उस समय जो है वायसराय थे, और इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज, यानी ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्ताव 1929 ईस्वी में पास किया था लाहौर अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जो है पूर्ण स्वराज जो है का यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। तो वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा जो है लिखा गया है। तो रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन, इसको जो है आपको जरूर ध्यान रखना है, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही उत्तर होगा। तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, 1885 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड डफरिन उस समय जो है भारत के वायसराय थे, तो उन्हीं के शासनकाल में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना, यानी कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के रूप में जो है इनको जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही उत्तर होगा। और बादशाह खान के नाम से भी ये जाने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 ईस्वी से लेके 1945 ईस्वी तक। और ध्यान रखिएगा, उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। तो ध्यान रखिएगा, विंस्टन चर्चिल उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसका देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो देखिए, पेरिस जो शहर है जहाँ पर 2024 का ओलंपिक होने वाला है, ध्यान रखिएगा, तो पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और न्यूयॉर्क शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो हडसन शहर के किनारे, हडसन नदी के किनारे। उसका देखिए, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इस तरह से अगर चाइना है और ऊपर जो है आपको मंगोलिया है, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, चाइना और मंगोलिया का बॉर्डर है, वहाँ पर बीच में जो है गोबी मरुस्थल है। तो ध्यान रखिएगा, तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है। तो चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है गोबी मरुस्थल, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर, यानी कि स्वेज कैनाल जो है वो भूमध्य सागर, दैट इज़ ए मेडिटेरेनियन सी को, जिसे अगर ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको क्या है, तो भूमध्य सागर है, और यहाँ छोटा सा कैनाल बनाया गया है, तो ये आपको रेड सी है। तो ये है रेड सी, यानी कि लाल सागर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वेज कैनाल है जो कि इजिप्ट है, यानी कि मिस्र में है। तो कहाँ पर है? तो मिस्र में है, तो ध्यान रखिएगा। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है। तो देखिए, अक्षांश और देशांतर। तो देशांतर अगर हम बात करते हैं तो बिहार जो है पूर्व जो है देशांतर में स्थित है, ध्यान रखिएगा।
कहाँ से कहाँ तक, तो 84 डिग्री से लेके 88 डिग्री पूर्व तक स्थित है। और भारत जो है कितने देशांतर के मध्य स्थित है, तो ध्यान रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपको ध्यान रखना है 97 डिग्री और 25 मिनट जो है ईस्ट, यानी कि ध्यान रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व देशांतर में स्थित है भारत, और 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक बिहार स्थित है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती है। तो देखिए अर्जुन मुंडा का तो नाम सुना ही होगा, तो झारखंड से संबंधित है। और बिरसा मुंडा जो कि आदिवासी के जो है यहाँ पर भगवान माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो मुंडा कहाँ बिलोंग करते हैं, तो झारखंड में मनाए जाते हैं। और इससे रिलेटेड एक जो है दिवस भी मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। तो किनके जो है जन्म दिवस के उपलब्ध में मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, और कब मनाया जाता है एक कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूर कोशिश करिएगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव, दैट इज ए नॉर्थ पोल। तो ध्यान रखिएगा समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है नॉर्थ पोल का, दैट इज ए उत्तरी ध्रुव का। उसका देखिए बड़ी लाइनों की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो एक होती है आपको जो है ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज की ही बात की जा रही है, बड़ी लाइन, तो इसके बीच की जो दूरी होती है 1.676 मीटर की दूरी होती है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसको फिट में बात करते हैं तो 5.5 फीट होता है, ध्यान रखिएगा 5.5 फीट जो होता है। एक होता है आपको ध्यान रखना है मीटर गेज, और दूसरा होता है नैरो गेज। तो मीटर गेज में 1 मीटर और नैरो गेज में 0.736 के आसपास होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको नैरो गेज होता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी, तो देखिए टिप्पू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बसाई थी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी, तो कौन सी शैली, तो गंधार शैली, तो कुषाणों के समय में जो है फली फूली थी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कुषाण इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी, तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो देखिए ब्लैक बोर्ड पे ही यहाँ पर लोगों की जो है किस्मत जो है वाइट की जाती है, यानी कि सफ़ेद की जाती है। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा ब्लैक बोर्ड पे। तो देखिए वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक सरकारी योजना थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था, तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन्होंने ही जो है माना जाता है कि शुरू किए थे। तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखिएगा। और एक क्या था, तो वृक्षों को बचाने के उद्देश्य से ही चिपको आंदोलन, बेसिकली इसमें होता यह था कि पेड़ जब कटती थी तो उससे लोग चिपक जाते थे, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि पेड़ के साथ जो है अन्याय ना हो, यानी कि पेड़ को काटा ना जाए, क्योंकि पेड़ जो है आप ध्यान रखिएगा कि बहुत कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन से लेके आपको सब कुछ तक, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए था, तो वृक्ष को बचाने के लिए था। उसका देखिए एस्पेरेंटो क्या है, तो देखिए स्पेन का एक बंदरगाह, दैट इज़ ए पोर्ट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना डॉकयार्ड जो है सिटी है, तो बंदरगाह जो है नगर है स्पेन का, कहाँ का, तो स्पेन का नाम क्या है, एस्पेरेंटो, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, तो देखिए पहले जो है यूएसएसआर हुआ करता था, दैट इज ए सोवियत संघ। इससे जो है आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो है देश में टूटे, तो यहाँ पर कब टूटा, तो 1991 में। तो यहाँ पर पहला जो है ध्यान रखना, पहला जो था एस्टोनिया था, तो एस्टोनिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, पहला था 1991 में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए द छेस, दैट इज ए सार्क, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो दैट इज ए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। तो देखिए रीजनल कोऑपरेशन दैट इज ए क्षेत्रीय सहयोग के लिए ही शुरू किया गया था, तो कब, तो 1985 में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 1985 में सार्क का गठन किया गया था। उसका देखिए क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है, तो कौन, मदर टेरेसा।
तो मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है इनके द्वारा स्थापित धर्म संघ का नाम है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए पंचशील 1954 ईस्वी में जो है साइन किया गया था भारत और चीन के द्वारा, जिसमें जो है हम लोगों को मानना था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन उन्होंने जो है बहुत ही जो है विश्वासघात किया है हमारे साथ। तो ये भावना जो है अब नहीं रही है हिंदी चीनी भाई भाई। तो पंचशील की मुख्य विशेषता थी देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व ही पंचशील की मुख्य विशेषता थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। तो क्या ही तो पर्वतारोहण में इनका जो है मुख्य योगदान है, तो बछेंद्री पाल जी, इसको जरूर ध्यान रखना है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो देखिए पास्चुराइजेशन में क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, जिससे दूध की जो है यहाँ पर जो खराब होने का समय जो है यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक दूध जो है यहाँ पर शुद्ध रहता है, यानी और ख़राब नहीं होता है। तो देर तक इसको बचाया जाता है पास्चुराइजेशन के द्वारा। तो इसमें दूध को पहले गर्म किया जाता है, फिर अचानक जो है एक निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है। इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए एम्फीबियन किसको कहते हैं। तो देखिए वैसा पशु जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं, यानी कि जल और स्थल दोनों में रहने वाले को एम्फीबियन बोला जाता है। इसको जरूर ध्यान रखना है। तो मेढक इसका एकदम सटीक एग्जाम्पल है। तो मेढक क्या है, एम्फीबियन है। इसको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है। तो 8 मिनट जो है यहाँ पर, और यहाँ पर 17 सेकंड के आसपास या 26 सेकंड कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ध्यान रखना 8 मिनट जो है 26 सेकंड लिख लीजिए। तो यहाँ इतना समय लगता है। तो 8 मिनट जो है आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए। उसका देखिए क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, दैट इज़ अ फेरस, उसके बाद निकेल और क्रोमियम का यहाँ पर है, थोड़ा बहुत जो है कार्बन होता है। तो इस तरह से लोहा, निकेल और क्रोमियम, तो लोहा और क्रोमियम का यहाँ पर जो है मिश्र धातु है, लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का। इसको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजारी जाती है। तो देखिए जब यहाँ पर भाप गुजारी जाती है तो धातु पर प्रतिक्रिया नहीं होती है, वो है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है। इसको जरूर ध्यान रखना है। तो इस पर भाप का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सा वैज्ञानिक है, इवान पावलोव। तो किस क्षेत्र में इनके योगदान है, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए। तो ध्यान रखना है प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए इवान पावलोव को जाना जाता है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिए कोपरनिकस जो प्रसिद्ध हैं वो है यह बताने के लिए कि ग्रह जो है, यानी कि दैट इज ए प्लानेट जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। तो इन्होंने बताया है, यानी कि कोपरनिकस ने बताया है कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस सीरीज बिल्कुल पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम वन लाइनर क्वेश्चन जो है डिस्कस करते रहेंगे बहुत सारे। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।